हे एवरीवन, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर बनाया है मैंने मैथ्स का, ये क्लास 5 का है। टिक द करेक्ट आंसर अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन। तो वो कौन सी होती है? रे होती है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच कैन बी मेजर्ड, दैट इज़ लाइन सेगमेंट। ये आपको पहचानना है कि ये क्या बनाया हुआ है मैंने। ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, परपेंडिकुलर लाइन्स है या फिर पैरेलल लाइन्स है। तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। नाउ आपको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट आंसर पर टिक करना है। आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है कि ये क्या है। ये लाइन है, रे है या फिर लाइन सेगमेंट है। तो ये क्या है? ये एक लाइन है, क्योंकि लाइन दोनों साइड में क्या करती है? एक्सटेंड करती है एंडलेसली। ये पैरेलल लाइंस है, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं, ए बी पैरेलल सी डी। और ये है परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज़ पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन आर एस। और परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, परपेंडिकुलर जब भी बनता है तब 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये किसकी पहचान होती है। क्यूपी क्या है? क्यूपी एक रे है। क्यों है एक रे? क्योंकि क्यूपी जो रे होती है, रे एक तरफ से एंडलेसली क्या करती है? एक्सटेंड करती है एक डायरेक्शन में, ठीक है। और उसका एक एंड पॉइंट होता है जो कि क्यू है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू डैश लाइन्स रिमेन सेम थ्रू आउट। तो वो कौन सी होती हैं? वो पैरेलल लाइन्स होती हैं। आपने देखा होगा पैरेलल लाइन्स हमेशा सेम रहती हैं थ्रू आउट। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस मीट ईच अदर एट 90, 180 और 360 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा 90 डिग्री पर मिलेंगी, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये कौन सा एंगल है, ये आपको बताना है। इस तरह का एंगल दैट इज़ पी क्यू आर। पी क्यू आर एंगल जब एक आपको दिख रहा है ना, एरो दोनों एक ही तरफ आ रहा है, इसका मतलब है एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है। दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं। जैसे कि एक क्लॉक है, एक क्लॉक में जब 12 बजते हैं तो दोनों सुइयां एक तरफ आ जाती है और मिनट हैंड जो है वो घूमती रहती है। तो आप इसको मिनट हैंड समझो और इसको आप वो दो सुई समझो, आवर हैंड और मिनट हैंड। जो सेकंड्स हैंड होती है वो घूमती रहती है। तो ये जो सेकंड्स हैंड है ना, ये घूम रहा है, दैट इज़ ये कौन सा एंगल है? ज़ीरो एंगल है। जब भी ऐसा ओवरलैपिंग होगी और एक लाइन जो है वो अलग रहेगी, वो होगा ज़ीरो एंगल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नाउ एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 एंड लेस देन 360 इज नोन एज। ऐसा एंगल जो 180 से तो ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, उसको क्या कहते हैं? हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? जब 360 डिग्री एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। इस फिगर को आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है? आपको इसके कॉर्नर्स गिनने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके 9 कॉर्नर्स हैं। ऑक्टा मीन्स 8 होता है, नोना मीन्स 9, दैट मीन्स नोनागन है ये। और हैप्टा मीन्स होता है 7। व्हेन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज़ नोन एज। अगर कोई भी दो साइड इक्वल है ट्राइंगल की तो हम उसको कैसा ट्राइंगल कहते हैं? हम उसको कहते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल में आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक डिफरेंट होती है। स्केलिन ट्राइंगल में आपकी तीनों की तीनों साइड्स जो होती हैं ट्राइंगल की वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपकी तीनों साइड्स सेम होती हैं। तो ये डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर पर आपको टिक करना है। 4/3 - 2/5 इसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन को, और फिर उसके बाद इस पर टिक करना है। आपका आंसर आएगा 14/15। टिक द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है? पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना है और उसके बाद क्या करना है? फिर इसका सॉल्व करना है एलसीएम निकाल के, और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 31/4। ये हमने जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो हम ये सॉल्व ज़रूर करते हैं। 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 4 जा 16। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, सॉरी, इक्विलेटरल फ्रैक्शन हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है। सॉरी, मैं बार बार इक्विलेटरल बोल रही हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना होता है जब भी इस तरह के सम होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि भाई जिस नंबर से मल्टीप्लाई मैंने डिनोमिनेटर में की है उसी से मुझे न्यूमरेटर में भी करनी है। अगर 4 4 जा 16 है, इसका मतलब 4 की ही मल्टीप्लाई मैं ऊपर भी करूँगी तो 2 4 जा 8 आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। दैट मीन्स सी वाला करेक्ट होगा। ऐसे ही 3 5 जा 15 है तो 9 के 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, 9 5 जा 45 मेरा आंसर करेक्ट होगा। ये आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है और आपको इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिखना है। 5 9 जा 45, 45 + 7 कितना हो गया? 52/9। क्या होता है, हम कई बार जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको हम डिफरेंट लिख देते हैं। कई बार हम 7 लिख देते हैं या फिर 5 लिख देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टीचर आपको इस तरीके से ज़रूर देगा, तो आपको करना है।
व्हेन वी चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ फ्रैक्शन इट्स ऑलवेज, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो वो किस तरह का फ्रैक्शन होता है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आप मुझे बताओगे कि किस तरह का फ्रैक्शन है, ठीक है। कमेंट में आप मुझे करके बताओगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर आएगा इसका, तो आपको मुझे बताना है, ठीक है। जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन निकल कर आता है ये किस तरह का फ्रैक्शन होता है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट में। मैं वेट करूँगी आपका कि आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर ज़रूर बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे और अभी 1-2 दिन तक आपको मैं रेगुलर सॉल्व जो वर्कशीट्स इस तरह की डालती रहूँगी, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। ये मेरी स्टूडेंट की एक वर्कशीट है जो मैंने बनाई थी उसके लिए, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।